डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हम लोग 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। ठीक है, 5 पॉइंट हम लोग जो है ना अच्छे से डिस्कशन कर लिए थे। उससे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फिर वीडियो पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है ना सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल जे नाम से है। ठीक है, फेसबुक पेज जो है elect.ae.je, यहाँ भी आप जुड़ सकते हो। कंट्रोल सिस्टम का पूरा कोर्स सिलेबस जो है ना पूरा अपलोड होगा, और ये एक नॉर्मल सिलेबस है जो कि सारे एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम तो आराम से ही हो जाना है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो टॉपिक्स जो है ना वो तो सेम ही है, बस सवाल पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। और वैसा कुछ नहीं कि बहुत ही अलग तरीके हैं। क्या है ना कि हम लोग अगर कुछ अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेमेस्टर का कोई पेपर छूटेगा नहीं। सेमेस्टर में क्या होता है कि आपको थ्योरेटिकली स्ट्रांग बनना होता है, तो हम लोग अच्छा ही कवर कर रहे हैं। और हमारा जो ये सिलेबस कवर हो रहा है ये EC पैटर्न को ध्यान में रख के हो रहा है, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में जो भी सिलेबस होता है ना उसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। तो अब फिर अब परेशान नहीं हो, सारे एग्जाम भी कवर हो जाएंगे इससे। क्लियर है? चलिए, लास्ट में हम लोग 5 पॉइंट तक कंप्लीट करे थे, एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सर हमारा टेकअप पॉइंट क्या होता है, समिंग पॉइंट क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक जब कैस्केडेड में रहेगा तब हमारा क्या होगा, पैरेलल रहेगा तब क्या होगा, मूविंग पॉइंट को अगर सम ब्लॉक के बाद ले जाएंगे तो क्या होता है। सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। अब 6 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि मूविंग द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। अगर हम समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले ले आते हैं तो क्या सीन होता है। ठीक है, वो देखना है हम लोग को। जैसे मान लो हमारे पास देखो यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है, आपको बहुत परेशान नहीं होना है, बस देखते हुए चलना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना ठीक है, चलिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये गेन G है, ये इनपुट X, ये Y। ठीक है, दोनों हम लोग दिखा दिए। यहाँ आउटपुट हमारा क्या आएगा सर, यहाँ पे होगा हमारा, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, X इंटू G। तो यहाँ क्या आएगा सर, XG प्लस वाई। ठीक है, XG प्लस वाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये समिंग पॉइंट जो है ना, जो आपको समिंग पॉइंट ये दिख रहा है, ये समिंग पॉइंट जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ब्लॉक से पहले शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं सर, इसको ब्लॉक से पहले ले जा रहे हैं, तब क्या आएगा वही हमको देखना है। यहाँ पे देखो ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया, वेट करो, ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, हमको आउटपुट तो सेम ही चाहिए था ना सर, आउटपुट हमको सेम चाहिए, गेन भी सेम रखेंगे। देखोगे आप लोग, चलिए अब दिखाते हैं हम लोग। ये है प्लस, ये प्लस, इनपुट हमारा X था, ये G है, और हमको क्या चाहिए सर, XG प्लस वाई चाहिए। ठीक है, XG प्लस वाई चाहिए हमको। कैसे आएगा ये ध्यान में रखना है। चलो यहाँ से तो हम लोग X ऐड किए, यहाँ Y अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या देंगे सर, देखो यहाँ पे 1/G देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा सर, सिग्नल X प्लस Y/G। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा सर, हमारा आउटपुट में आएगा X प्लस Y/G इंटू G। ठीक है, तो हमारा ये GX प्लस वाई हो जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग जो है 1/G गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, Y के साथ। ठीक है, कितने, ये जो हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले ले जा रहे हैं,
ब्लॉक से पहले ले जा रहे हैं तो कितना गेन को पार करके जा रहा है, ये जी गेन को पार करके जा रहा है, ठीक है। यानी कि समिंग पॉइंट अगर ब्लॉक से पहले आएगा तो 1/g गेन लगेगा, अगर समिंग पॉइंट ब्लॉक के बाद जाएगा तो नॉर्मल जी गेन का जितना भी हमारा गेन होगा वो गेन हमारा आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो कैसे हो रहा है ये भी देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि सर टेक ऑफ पॉइंट के साथ करेंगे तो क्या चीज़ें होंगी। टेक ऑफ पॉइंट हम लोगों को, तो लिखो यहाँ पे 7th पॉइंट में कि मूविंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जाएंगे तो क्या सीन होगा सर, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए टेक ऑफ पॉइंट पे हमारा क्या होता है सर, इनपुट हमारा सिग्नल हमारा स्प्लिट होता है, यानी कि इक्वल सिग्नल जाता है सब जगह में। देखते हैं ठीक है। अब देखो हमारा ये गेन जी है, ये एक्स है, ये समिंग पॉइंट हुआ तो यहाँ भी एक्स जाएगा और यहाँ पे भी एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ हमारा एक्स जी इनका इनपुट है तो आउटपुट में क्या आएगा सर, एक्स इंटू जी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस समिंग पॉइंट को गेन के बाद ले जा रहे हैं सर, ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं, तब क्या होगा। अगर हम लोग जो है ना समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं तब क्या सीन होगा सर, टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं तब क्या होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है चलो, हमारा इनपुट क्या है यहाँ सर, यहाँ पे x है, ये g है। देखो अब जो है हमको भी यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे xg चाहिए तो यहाँ तो xg मिल गया, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा x इंटू जी। xg तो बाहर भी चला जाएगा, ये टेकअप पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ भी हमारा x इंटू जी आएगा, लेकिन हमारा देखो यहाँ सर यहाँ पे आउटपुट में क्या चाहिए, x चाहिए, तो हम लोग कितना गेन लगाएंगे सर, 1/g गेन लगाएंगे, तो ये कैंसिल होकर यहाँ x आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि अगर हम लोग समिंग पॉइंट, अगर हम लोग टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं तो 1/g गेन आ जा रहा है। अगर वहीं हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जा रहे थे तो नॉर्मल जी गेन आ रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। समिंग पॉइंट को अगर आगे ले जाओगे, ब्लॉक के बाद ले जाओगे तो सेम गेन रहेगा, अगर टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जाओगे तो गेन हमारा इन्वर्स होके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, उल्टा हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर पॉइंट, मूविंग द टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। टेकअप पॉइंट को ब्लॉक से पहले ले आएंगे तो हमारा क्या सीन होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। टेकअप पॉइंट को ब्लॉक से पहले ले आएंगे तो क्या होगा, क्लियर है। मूविंग द टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, देखते हैं। देखो बस आपको देखते चलना है, सब कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा, इसमें कुछ इशू नहीं है। हम लोग क्या कर रहे थे, टेकअप पॉइंट जो है हमारा ये, इसको ब्लॉक से पहले ले जाना है, ठीक है। चलो इनपुट हमारा x है, गेन g है, तो यहाँ पे आउटपुट सिग्नल क्या आएगा सर, xg। ये टेकअप पॉइंट है तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा सर xg, यहाँ भी क्या आएगा xg, ठीक है। अब क्या करें, इस टेकअप पॉइंट को हम लोग पहले ले जा रहे हैं, ये हमारा टेकअप पॉइंट है ना, इस टेकअप पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक से पहले ले जा रहे हैं, तब का सीन क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ये ब्लॉक है हमारा, चलिए यहाँ पे जो है हमारा क्या है सर, यहाँ पे हमारा है x इनपुट दिखा, तो ये g है तो यहाँ पे तो xg आ गया, चलो ठीक है।
लेकिन हम लोग यहाँ क्या देंगे कि हमको एक्स जी ही मिले, क्योंकि यहाँ तो हमारा सिंपली क्या है, ये हमारा देखो टेकअप पॉइंट है ना, अब टेकअप पॉइंट यहाँ हो जा रहा है तो यहाँ पे तो एक्स ही आएगा, यहाँ पे भी एक्स ही आएगा, बोलो ठीक है। यहाँ जी देंगे तब तो हमारा एक्स जी होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सर अगर हम लोग टेकअप पॉइंट को ब्लॉक से पहले ले जा रहे हैं तो कितना गेन ऐड कर रहे हैं, जी गेन हमारा हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 9th नंबर पॉइंट पढ़ते हैं सर। इसमें देखेंगे सर कि एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक एलिमेंट, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक एलिमेंट। चलो सर इसको देखते हैं। यहाँ से देंगे क्लियर है। चलिए इनपुट हमारा है एक्स, चाहे आर एस ले लो इनपुट, इसको एरो दिखा दो, ये माइनस के साथ अटैच है, ये प्लस के साथ है, ये हमारा जी एस है, ये हमारा एच एस है, ये हमारा आउटपुट सी एस है, क्लियर है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं सर। ये हमारा टिकअप पॉइंट है, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा सर, सी एस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। दोनों सिग्नल हमारा स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से ये सी एस है तो ये भी सी एस है, क्योंकि ये हमारा टेकअप पॉइंट बन रहा है, क्लियर है। यानी कि हमारा एच एस का इनपुट सी एस है, तो आउटपुट यहाँ पे अगर जो भी सिग्नल होगा इसका आउटपुट में क्या आएगा सर, इसके आउटपुट में आएगा गेन इनटू इनपुट, यानी कि सी एस इंटू एच एस आ जाएगा। चलो सर यहाँ हमारा ये माइनस के साथ समिंग पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा सर, आर एस माइनस सी एस एच एस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। यहाँ पे मिलेगा ना, क्योंकि हमारा आर एस प्लस के साथ है और सी एस एच एस माइनस के साथ है, समिंग पॉइंट पे दोनों ऐड हो जाएगा, क्लियर है। अब बोलो अगर हम लोग यहाँ का देखे सिग्नल क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा होगा सर, इसको दिखा दो कोई और पेन से, तो ये हमारा होगा जी एस गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू आर एस माइनस सी एस एच एस, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये हमारा जो यहाँ पे जो आउटपुट आया यही सी एस के बराबर है ना, यही दो जगह स्प्लिट हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं सर सी एस हमारे किसके बराबर आ रहा है, जी एस इंटू आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस, लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना कि सर सिस्टम का गेन और इनपुट मिलके आउटपुट देता है, यानी कि आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, जी इंटू आर। ये चीज़ें तो पता है आपको, पहले ही से पता है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। चलिए तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर उधर करते हैं, जी एस आर एस माइनस जी एस सी एस एच एस, सी एस कॉमन ले लो तो क्या होगा सर हमारा यहाँ पे 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू जी एस इंटू आर एस, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और आपको पता है सर कि सी एस बाई आर एस हमारा क्या होता है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या आ रहा है सर, जी एस बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, यही हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन है कि नहीं है सर, विथ निगेटिव फीडबैक सिस्टम। हुआ कि नहीं हुआ सर, बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, हुआ ना। कैसे होता है ये भी समझ में आ गया, सिग्नल से भी इसको निकाल सकते हो, इसको सिग्नल मेथड से भी निकाल सकते हो, क्लियर है, सीखे आप लोग। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। अब जो है ना बात करते हैं कि सर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा तो क्या होगा, सब चीज़ सेम रहेगा, माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा बस। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ जो हमारा माइनस के साथ जा रहा है यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा आर एस प्लस सी एस एच एस, यानी कि जी एस इंटू आर एस प्लस सी एस एच एस हमारा सी एस के बराबर होगा। करते हैं सर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो सी एस को लिख सकते हैं सर आर एस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, प्लस
सी एस एच एस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटू जी एस, बस माइनस साइन हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सी एस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सर सी एस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या सर 1 माइनस जी एस एच एस, और यहाँ क्या बचेगा सर आर एस इंटू जी एस। और आपको पता है सर सी एस बाई आर एस क्या होता है, ओवरऑल गेन, जी एस बाई 1 माइनस जी एस एच एस। आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोगों ने पहले ही बोला था कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में सिर्फ हमारा माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। देखो निगेटिव फीडबैक सिस्टम में यहाँ प्लस है ना, 1 प्लस जी एस एच एस, और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में 1 माइनस जी एस एच एस। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए सर अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखोगे आप लोग कि अगर हम लोग साइड बाई साइड समिंग पॉइंट कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है, हम लोग समिंग पॉइंट को साइड बाय साइड इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखो ये कैसे होता है, सारे चीज का तो प्रूफ है ना कहीं से। वेट करो मैं थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखो वीडियो को कभी भी देखो ना तब पूरा ख़त्म कर दो, एक बार एंड तक देखो, अच्छा लगता है शेयर करो, फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर। देखो अगर हमारा एक साइड में x है, एक साइड में x1 है, यहाँ x2 है, ये हमारा पहला समिंग पॉइंट है, ये दूसरा समिंग पॉइंट है, ठीक है, प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ है, माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। चलो तो यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा सर, यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा, दोनों समिंग पॉइंट पे ऐड हो रहा है यानी कि x प्लस x1, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा सर x प्लस x1 माइनस x2, ठीक है, आउटपुट में बन रहा है। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं हम लोग, समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि पहले पोजीशन पे आ जाएगा दूसरा वाला, ये दूसरा वाला आ गया, ये हमारा पहला आ रहा है। तो देखते हैं कि सर वैल्यू हमारा आउटपुट का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ जी सर हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। चलो सर उसको भी देखते हैं। चलो हमारा इनपुट क्या था सर, इनपुट हमारा था x, यहाँ पे सर दूसरा पे हमारा क्या था सर, यहाँ था हमारा माइनस x2, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा सर, यहाँ बनेगा x माइनस x2, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था सर, प्लस x1 था ना, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा सर, x यहाँ प्लस था ना, प्लस x1 माइनस x2, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि समिंग पॉइंट को पोजीशन 1 को पोजीशन 2 पे, पोजीशन 2 को पोजीशन 1 पे ले आ रहा है, फिर भी हमारा आउटपुट सेम ही आ रहा है। क्लियर है? यानी कि समिंग पॉइंट को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? चलो 12th नंबर पॉइंट देखते हैं। इसमें पढ़ना है कि हम लोग जो है साइड बाय साइड, ये सब काम आएगा कब, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में, साइड बाय साइड टेक अप पॉइंट can also be interchanged, can also be interchanged, ठीक है, साइड बाय साइड टेकअप पॉइंट का भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को किसी भी तरह का नहीं है सर। चलिए अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट मूव करते हैं कि सर हम लोग जो है ना कैसे सॉल्व करेंगे ब्लॉक डायग्राम को, स्टेप्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सवाल भी कराएंगे, इसके ऊपर घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम। अब जो है ना ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं हम लोग सर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे
combine all the कैस्केड ब्लॉक्स, सारे कैस्केड ब्लॉक्स को क्या करें हम लोग, कंबाइन कर देंगे। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, कंबाइन ऑल दी पैरेलल ब्लॉक्स। चलो सबसे पहले कैस्केड में जो ब्लॉक होगा उसको कंबाइन करके सिंगल गेन बना लोगे, जो पैरेलल में ब्लॉक्स दिखेगा उसको कंबाइन करके एक सिंगल गेन बना लोगे। पता है ना कैसे बनाते हैं, कैस्केड में जब ब्लॉक दिखेगा तो उसके साथ क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक तीनों ब्लॉक को का गेन हमारा सिंगल गेन मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा। पैरेलल में जब रहेगा तो सारे गेन ऐड होके एक गेन बन जाएंगे, जितना पैरेलल में रहेगा। ठीक है। तीसरा केस क्या बनेंगे, एलिमिनेट ऑल माइनर फीडबैक लूप। अब क्या होगा ना सर, एक बड़ा सा फीडबैक लूप होगा, छोटे छोटे फीडबैक लूप बनेंगे, यानी कि पहले छोटे वाले को एलिमिनेट करके जो है ना क्लोज लूप बन रहा है, निगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, उसको एक गेन बना लोगे। ठीक है, बना लोगे ना। जैसे हमारे पास जो है, हमारे पास एक क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है ना सर, निगेटिव फीडबैक के साथ इसका ओवरऑल गेन हम लोग निकाल लिया ना, तो एक ब्लॉक हम लोग बना सकते हैं। इसको देखो, इसको हम लोग एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। RS हमारा इनपुट होगा, ये हमारा GS/1 प्लस GS इंटू HS लिख सकते हैं ना, आउटपुट में CS देंगे, वैसे ही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले माइनर ब्लॉक को, माइनर फीडबैक लूप को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद हमारा अगर केस बनेगा शिफ्ट करके कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तब शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी आएगा, यानी कि शिफ्टिंग समिंग पॉइंट टू लेफ्ट एंड टेक ऑफ पॉइंट टू राइट ऑफ द मेजर ब्लॉक्स, अगर मेजर लूप अगर जरूरत होगा तब। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से फिर लिखना है 5वां स्टेप में, रिपीट स्टेप्स 1 to 4 until canonical form of ट्रांसफर फंक्शन इज अचीव्ड। ठीक है, यानी कि जब तक हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिल जाए तब तक हम लोग को ये चीज़ें करते रहना है। क्लियर है। तो हमारा ये हो गया कि हम लोग कैसे स्टेप्स से हम लोग सॉल्व करेंगे ब्लॉक डायग्राम को। चलिए अब बात आती है कि हम लोग जो है ना, अगर हमारे पास एक और केस बनता है कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट दिया रहा है, तब क्या होगा। इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलो इसके बारे में कैसे स्टडी करते हैं। इसका क्या सीन है, इसमें देखेंगे हम लोग सर कि कैसे करना है। जस्ट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की तरह इसको सॉल्व करना है। पहला पॉइंट लिखोगे, टेक द वन इनपुट, लैपलास बोल रहा सर सुपरपोजिशन की तरह, टेक द वन इनपुट एंड पुट ऑल अदर इनपुट इक्वल टू बी 0। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस इनपुट, यानी कि जो इनपुट को आप एक्टिव रखोगे उसके लिए ब्लॉक डायग्राम बना लोगे, बाकी सारे इनपुट को क्या करोगे, ऑफ कर दोगे। इन ये वाला पे भी सवाल मैं कराऊंगा, इन कैनोनिकल फॉर्म, सारे के ऊपर मैं क्वेश्चन करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा लिखोगे, फाइंड आउट रिस्पॉन्स फॉर दिस इनपुट, यानी कि इस इनपुट की वजह से रिस्पॉन्स निकालोगे, यानी कि इनपुट और आउटपुट का रेशियो निकाल लोगे, जो भी आपसे पूछ रहा है। चौथा काम करोगे, रिपीट द स्टेप 1 to 3 फॉर ऑल अदर इनपुट।
ठीक है, 5वां पॉइंट लिखोगे, नाउ द टोटल रिस्पॉन्स will be algebraic sum of these responses। ठीक है, यानी कि एक एक का रिस्पॉन्स निकालोगे, बाकी सबको ऐड कर दोगे लास्ट में। यही होता है ना सुपरपोजिशन में। सुपरपोजिशन में क्या होता है सर कि एक इनपुट को एक्टिवेट रखते हैं, एक सोर्स को एक्टिवेट रखते हैं, बाकी को ऑफ करते हैं। वैसे ही इसमें हम लोग क्या करना है सर, एक इनपुट को एक्टिव रखना है, बाकी को ऑफ कर देना है। उस इनपुट की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो लिख लेना है, फिर क्या करना है, दूसरे इनपुट को ऑन रखना है, बाकी को ऑफ कर देना है। बस सेम प्रोसेस रिपीट करते चलना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम का पूरा डिटेल में नोट्स। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही तक था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में PDF अटैच करके, क्वेश्चन को अटैच करके मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि लिख के कराना मुश्किल काम है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना, पहले ब्लॉक डायग्राम का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना सिग्नल फ्लो ग्राफ की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। हर स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, जिनको फ़ायदा नज़र आ रहा है, ज़रूर एक शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। फ्री में ये कंटेंट जो है ना आप ही लोग के लिए चल रहा है। बहुत ही मेहनत है इस कंटेंट को बनाने में, तो आप लोग के लिए ही अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तब तो हम लोग जो है ना कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे पेपर के बारे में और भी सोचेंगे। जैसे माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, एनालॉग के बारे में सोच रहे हैं, तो इस सब पेपर जो है ना, जो भी पेपर टफ है, जो पेज आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोग कोर्स को तैयार कर रहे हैं और जल्द ही आप मतलब उसको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो आप लोग एक बार सपोर्ट करिए सभी लोग। चलिए, थैंक यू।